जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर आपके लिए रोज लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार, जो कि प्रत्येक जिले से हम आपके लिए सेलेक्ट करके लाए हुए होते हैं। तो चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर आपको बता दें कि ट्रेन चलने को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जहां पर रायपुर से चलेंगी 4 जोड़ी ट्रेनें, यानी कि कुल टोटल 8 जो ट्रेनें हैं वो चलने वाली है अप और डाउन को लेकर। और यहाँ पर सिकंदराबाद, दरभंगा, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद एवं पुरी के लिए स्पेशल ट्रेनों की जो सुविधा है वो मिलने वाली है। और 12 सितंबर से जो सफ़र है रेलवे का वो शुरू होने वाला है, जहां पर रेलवे जो है 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें शुरू करने जा रहे हैं पूरे देश भर में, जिसके लिए यहां पर अब छत्तीसगढ़ वासियों को भी कुछ जो ट्रेनें हैं वे इनके सुविधाओं के अनुसार मिल रही है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुक करें, जहाँ पर आपको बता दें कि बाढ़ से गश्त घटी, नक्सली बेखौफ हो गए। जहाँ पर बीते दिन हमने आपको एक जो है नक्सलियों ने जज अदालत के दौरान कुछ हमारे ग्रामीणों को मार डाला था, तो इसकी बड़ी घटना जो निकलकर सामने आई है, तो इस पर एक और बड़ी खबर आई है, जहां पर जन अदालत लगाई गई थी और हत्या की गई थी। तो वहां पर न मोबाइल नेटवर्क है और न ही इलाके में नदी नाले उफान, यानी कि इलाके में जो नदी नाले है वो उफान पर बताए जा रहे थे। तो ऐसे में फोर्स को पहुँचने में कई जो घंटे हैं वो लग चुके, तो इसके कारण से और भी जो नक्सली है वो बेखौफ हो गए। जहाँ पर बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के पुसनार में 2 लोगों की हत्या का जो मामला है नक्सलियों ने अपने जन अदालत के दौरान कर दिया था। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर CGBSC के लिए बड़ी खबर है, जो कि स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे बोर्ड कक्षाओं के परीक्षार्थी हैं उनके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए बोर्ड की योजना जो है तैयार हो चुकी है। ऐसे में सोमवार से, यानी कि आज से भौतिकी की ऑनलाइन जो लाइव कक्षाएँ हैं वो चलने वाली है, जो कि ऑनलाइन तरीके से। दोस्तों आपको बताते चलिए कि शिक्षक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही साथ 7 सितंबर यानी कि आज से दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन लाइव कक्षाएं आयोजित होनी शुरू हो जाएंगी, और ऐसे में इसके बाद से अन्य विषयों की भी कक्षाएं लगाई जाएंगी। और इसके लिए अलग से वेबसाइट जो है, जो कि www.cgbsc.nic.in पर जो है, यानी जो कि जो सूचना है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि ऐसी खबरें हम आप तक डेली प्रतिदिन पहुँचाते रहें। तो वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर आपको बता दें कि सरकार का एक बहुत अच्छा निर्णय निकल कर सामने आया है प्रदेशवासियों के लिए, जहाँ पर जो कि जो भी हमारे भाई बहन हैं वो इस महामारी से संक्रमित हैं, अभी जो महामारी चल रहा है, तो इस पर सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में महामारी के इलाज के जो रेट है वो तय कर दिए गए हैं। अब तक जो है 351 मौतें हो चुकी हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस महामारी से। तो वही रायगढ़ SP समेत 1172 नए संक्रमितों की पुष्टि बीते 24 घंटे में की जा चुकी है। दोस्तों आपको बताया चले कि संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ शिकायत किया था। अब जो है इस पर जो सुनवाई है वो हो चुकी है। साथ ही साथ राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 41,000 के पार हो चुकी है, जबकि मार्च में सिर्फ एक संक्रमित युवती जो है मिल पाई थी पूरे प्रदेश भर में। तो वहीं दोस्तों आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर, इससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल दैनिक छत्तीसगढ़ को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की कोई भी खबर हो वो सबसे पहले आपका दोस्त अभिजीत कुमार आप तक सीधे पहुँचाते रहे बिना कोई देरी के। तो चलिए आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर प्रदेशवासियों के लिए एक और उपलब्धि वाली बात जो है निकल कर सामने आई है, जहाँ पर कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत देने वाले राज्यों में 6ठे नंबर पर जो छत्तीसगढ़ है वो पहुंच चुका है, जबकि आंध्र प्रदेश पूरे देश में अव्वल बताया जा रहा है। जहां पर आपको बताते चले कि केंद्र ने शनिवार को स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी कि BARP की रैंकिंग जो है जारी कर दी गई है 2019 की। तो इसमें जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारोबारी सुधार की प्रक्रिया में देश की राज्य सरकारें जो प्रयास करती हैं, तो उनकी जो तस्वीरें हैं सामने आई है, जिस पर छत्तीसगढ़ को पूरे देश में नंबर 6ठे पायदान पर रखा गया है। तो ये एक अच्छी खबर आई है। जहां पर अगली बड़ी खबर की ओर रुक करें, दोस्तों आपको बताते चले कि महामारी को हराने के लिए एक्शन प्लान बन चुका है, जहां पर सभी 40 सरकारी अस्पतालों में महामारी का जांच जो है वो होने वाला है, और एक्सपर्ट्स, डॉक्टर व स्टाफ की संख्या बढ़ेगी, और नई एजेंसी जो है खाना देने वाली है। जहां पर भिलाई से ये दोस्तों खबर निकलकर सामने आई है, और PWD को साफ सफाई के साथ ही वार्डों के सैनिटाइजेशन का जो जिम्मा है वो दे दिया गया है। ऐसे में जिले में महामारी नियंत्रण के लिए प्रशासन
ने एक तगड़ा एक्शन प्लान बना लिया है। हालांकि ये जो एक्शन प्लान है वो कागजों तक सीमित न रह जाए, इसके लिए प्रशासन को पूरी तरह से ध्यान रहना होगा, अलर्ट पर रहना होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अगर ये एक्शन प्लान पूरे प्रदेश के जिलों भर के लिए लागू कर दिया जाए तो ये अपने आप में प्रशासन के लिए एक बहुत अच्छी बात जो है खबर निकलकर सामने आती। लेकिन ऐसा सिर्फ अभी भिलाई में हुआ है। वहीं आज की दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर ऐलान से पहले ही मरवाही में जो सियासी दंगल है वो शुरू हो चुका है, जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो रेणु जोगी है वो बांट रही है वहां पर बर्तन, और कांग्रेस के दिग्गजों का वहां पर डेरा जो है लग चुका है। तो ऐसे में आपको बताते चले कि मरवाही उपचुनाव का ऐलान अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। हाल यह है कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही दोनों दलों के दिग्गजों ने जो मोर्चा है वो संभाल लिया है और यहाँ पर जो डेरा है अपना वो डाल दिया है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक और खुश की खबर हो सकती है, क्योंकि पैरा मोटर के लिए जो संभावनाएं हैं तलाशने में, तो छत्तीसगढ़ के शिमला पहुंचा पर्यटन विभाग, जहां पर इसका जो ट्रायल है वो किया जा रहा है। दोस्तों आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैन पार्ट में दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। यहाँ की वादियाँ, हवाएं व टूरिस्ट स्पॉट्स जो है लोगों को बरबस ही जो उनका मन है वो मोह लेते हैं। तो इसके अलावा बारिश व ठंड के दिनों में भी मैन पार्ट की कोहरे से ढकी तस्वीर लोगों को आकर्षित कर रही है, तो ऐसे करती रही है और करती आ रही है। तो ऐसे में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया कराने का जो प्रयास है लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है पैरा मोटर के लिए जो संभावनाएं हैं वो तलाशने छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में जो ट्रायल है वो चल रहा है। हालांकि ये जो सक्सेस हो जाता है तो अपने छत्तीसगढ़ में पहली जगह ऐसा होगा जहां पर ये जो सुविधाएं हैं वो निकलकर सामने आएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर जिले के हर एक थानेदार को मिला 25 से 25,000 साइबर मितान बनाने का टारगेट। जहां पर आपको बताते चले कि बिलासपुर जिले से खबर है, जहां पर जिले में 1 सितंबर से शुरू हुए साइबर मितान अभियान के तहत जो कि पूरे जिले में बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। इसका सहयोग जो है बॉलीवुड के कई बड़े बड़े अभिनेता भी कर रहे हैं। तो इनके तहत, इस अभियान के तहत अधिकारियों ने जिले के प्रत्येक थानेदार को 25,000 साइबर मितान बनाने का जो टारगेट है वो दिया हुआ है। तो चलिए आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर इस माह के अंत तक शुरू करने की तैयारी जो है वो हो रही है। कौन सी शुरू करने की तैयारी? तो रावणभाटा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को शुरू करने की तैयारियां चल रही है। दोस्तों आपको पता चले कि रावणभाटा बस टर्मिनल के ग्राउंड में करीब 3 माह से सब्जी बाजार है वो लग रहा है। ऐसे में ताज़ी सब्जियां मिलने की वजह से यह जो चर्चित है, तो ऐसे में इसे बंद करके यही खड़ी रहेंगी बसें। जहां पर आपको बताते चले कि अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है जो कि रावणभाटा है, तो ये जो बिल्डिंग है वो साल भर से तैयार है, लेकिन अप्रोच रोड होने की वजह से यहाँ बस स्टैंड शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में इस टर्मिनल परिसर का उपयोग जो है सब्जी बाजार के रूप में किया जा रहा है। अब यह राजधानी के बड़े सब्जी बाजारों में से एक जो है वो बन गया है। तो चलिए आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहाँ पर मूसलाधार बारिश से जो है मौसम सुहाना हो गया और मौसम का मिजाज जो है बदल गया। जहाँ पर आपको बताते चले कि 20 मिनट में 19 मिलीमीटर जो बादल है वो बरस गया। ऐसे में गर्मी की तस रही, पर मूसलाधार बारिश से जो मौसम है वो सुहाना हो गया। जहां पर ये जो मौसम का मिजाज है वो राजनांदगांव जिले में बदल चुका है, जहां पर दोपहर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और करीब 20 मिनट में जोरदार मूसलाधार बारिश हुई और कम समय में ही 19 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर महिला पुलिस की वर्दी अब नीले से जो है खाकी कलर में बदलने वाली है छत्तीसगढ़ पुलिस की। तो वहीं डीजीपी ने इसका आदेश जो है बाकायदा जारी कर दिया है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस स्टाफ में अब महिला कर्मचारियों के ड्रेस का जो रंग है वो बदलने वाला है। यहाँ पर ड्यूटी के दौरान पहने जाने वाले सलवार कुर्ता का रंग नीले की जगह अब खाकी होने वाला है। साथ ही साथ शनिवार को डीजीपी डीएम अवस्थी ने फरमान जारी कर दिया है और इसके लिए बाकायदा आदेश पूरी तरह से सर्कुलेट कर दिया गया है। तो आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर विश्वकर्मा पूजा पर होता था 50 लाख का व्यापार, लेकिन इस बार एक भी मूर्ति का ऑर्डर नहीं। इससे जो है 50 लाख का जो नुकसान है वो हो रहा है। ऐसे में आपको बताते चले कि मूर्ति इस बार जो है विश्वकर्मा पूजा पर मूर्ति का कारोबार का जो बजट है वो बिगड़ गया है। साथ ही साथ रायपुर में ही अकेले 50 से 60 लाख रुपए का जो कारोबार है मूर्तियों का वो होता था प्रत्येक वर्ष, बट इस बार जो है इस महामारी के कारण सिर्फ रायपुर में ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर कुछ इस प्रकार के हालात दिखाई दे रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का स्टील उद्योग दूसरे राज्यों के भरोसे पर चल रहा है। तो ऐसे में 90% माल जो है बाहर जा रहा है। दोस्तों आपको पता चले कि छत्तीसगढ़ का स्टील उद्योग महामारी काल में दूसरे राज्यों के भरोसे पर चल रहा है, जहाँ पर प्रदेश में तो निर्माण कार्य ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाहर के राज्यों से डिमांड होने के कारण यहाँ से हर माह 1 लाख टन स्टील बाहर जा रहा है। जबकि इसी के साथ रॉ मटेरियल की कीमत भी देश में यहाँ सबसे कम होने के कारण 1 लाख टन रॉ मटेरियल भी कई राज्यों में जा रहा है। तो इधर प्रदेश की 2 बड़ी स्टील कंपनियों को चाइना से भी करीब 4 लाख टन स्टील का जो ऑर्डर है वो मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। तो वहीं बस आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। आपके दोस्त अभिजीत कुमार को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।